नमस्कार, अभय चतुर्वेदी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली बॉर्डर कह लें या पूरा पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वजह सिर्फ इतनी है कि किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए आना चाहते हैं, मगर केंद्र सरकार तो हरियाणा सरकार पूरी तरह से इस किसानों के आंदोलन को नष्ट नाबूद करने पर आमादा है। सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हैं, कंक्रीट के बैरियर्स लगा दिए गए हैं, यहां तक कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और रबर बुलेट चलाई जा रही है किसानों के ऊपर। कई किसान घायल भी हो चुके हैं। ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है जैसे लगता हो कि कोई विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो और विदेशी सेना को हम अपने राजधानी में आने से रोकना चाहते हो। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम आमंत्रित कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व मंत्री मनोज राय धुपचंडी जी को। तो आगे हम उनसे मुखातिब होंगे। आपको मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल पिछले 2 साल के बाद ये किसान फिर से आंदोलित हैं। पिछली बार भी जिस तरह का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के दौरान सरकार झुकी थी और 3 काले कानून वापस लिए गए थे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो सस्पेंड किए गए थे और उसके बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि वो काले कानून वापस ले लिए गए हैं। बावजूद इसके किसानों ने उनके आश्वासन को स्वीकार किया, 2 साल तक इंतजार किया। उनकी आज की तारीख में सबसे अहम मांग है एमएसपी की गारंटी। आपको क्या लग रहा है कि ये केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, इसको लेकर के आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके का बर्ताव कर रही है जैसे वो देश के किसान नहीं, किसी दूसरे देश के नागरिक हो, दुश्मन देश के नागरिक हो। पहले भी लगभग 800 किसानों की मौत हो गई थी, तब जाकर के यह काला कानून वापस हुआ था। अभी जब आपने भारत रत्न हरित क्रांति के लिए दिया तो किसानों के मन में लगा कि नहीं, अब सही है, अब हो सकता है हमारी मांगे मान ली जाए। आप उनको बुलाइए, उनसे बात करिए। आप लाखों करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानी जो इतना कठिन काम है, और भारत तो किसानों का देश है, भारत गांवों का देश है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद, तो निश्चित रूप से ये लगता है कि आप चाहते नहीं कि देश को संभालो और किसान को संभालो। जितना पैसा खर्च किया जा रहा है पिछले 2 साल पहले की बात अगर हम करें तब या आज, उन किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए जितना पैसा खर्चा किया जा रहा है, जितना श्रम खर्च किया जा रहा है, और ये सारी कवायद के बीच 2 साल का आपके पास मौका भी था। 40 दिन पहले अभी इन किसानों ने आपको अल्टीमेटम भी दिया था। बावजूद इसके एक मांग उनकी एमएसपी की गारंटी, उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या है उस एमएसपी की गारंटी लागू न करने के लिए, वो मांग पूरा न करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे देश का जी। तो देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान किसानी और खेती का है, किसानों का है। ठीक बात है। जब किसान ही खुश नहीं रहेंगे तो कैसे आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे? किसान तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं कि भाई एक तय कर दिया जाए। बिचौलियों के माध्यम से बड़े व्यापारियों को आप आगे करके वो चीजें खरीद रहे हैं, इससे किसानों का रेट कम मिल रहा है। किसान मौसम पर निर्भर रहता है, कभी बारिश हो गई, कभी बाढ़ आ गया, बहुत सूखा पड़ गया। मौसम के हिसाब से इस देश में बहुत ज्यादा किसानी और खेती होती है। इन परिस्थितियों में सरकार को आगे बढ़ करके अपने परिवार की तरह मान करके उनकी मदद करनी चाहिए। हम ये नहीं समझते कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूं कि वो आपके लोग हैं। आपने जैसा अभी बताया
कि सबसे ज्यादा जो आप अगर अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं तो उसमें खेती किसानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बार के आंदोलन में किसान के साथ साथ मजदूर भी लगे हुए हैं। जो बार बार आप लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश जी हों या कांग्रेस की तरफ से पूरी खड़गे जी हों, राहुल जी हों, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारा जो मूल जो रीढ़ है, जो हमारे किसान हैं, हमारे जवान हैं, नौजवान हैं, उन्हीं के ऊपर बड़ा अटैक होता है। ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार न किसानों की है न जवानों की। इस देश से अंग्रेजों को किसानों ने ही भगाया है। उन्होंने तमाम आंदोलन लड़ी और उनके लोग शहीद हुए। गांव गांव जब आंदोलन शुरू हुआ तो किसान जब उठ खड़ा हुआ तो अंग्रेज भाग खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी का यही हाल होना है कि किसान जाग चुका है और अपने हक के लिए लड़ रहा है। उसको आप किसी नेता की तरह, किसी दूसरी पार्टी की नेता की तरह ईडी और सीबीआई से डरवा नहीं सकते, न डरवा करके उनको भाजपा में शामिल करा सकते। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं। किसान तो किसान है, वो अपने मेहनत का हक मांग रहे हैं। इसमें आपको देने में कहा जाता है, कोई घर से तो आपको देना नहीं है, न पार्टी फंड से देना है। तो जो हाल इन्होंने किसानों का किया है वही जवानों को कर दिया कि 4 साल आप सिर्फ नौकरी में रहिए, 5 साल नौकरी में रहिए। मतलब जो देश सेवा का जज्बा होता है, गांव में बच्चे घूमते हैं, तैयारी करते हैं। बचपन में ये पूछा जाता है तुम क्या बनोगे, तो ये कहते हैं कि नहीं मैं जवान बनूंगा सेना में, मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, मैं पानी के जहाज पर रक्षा करूंगा देश का। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवान और किसान दोनों को सपने में तोड़ने लगी है। और आने वाले लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से यही जवान और किसान इनको जवाब देकर के गद्दी से बाहर भेजेंगे। ये किसान अभी पिछली बार जो किसान मारे गए थे उनका कोई न्याय, उनको उनके परिवार को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। उन किसानों के ऊपर जो गाड़ी चलाई गई थी, हत्या की गई थी एक तरह से, उस पर भी अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। अभी तक सब कुछ सरकार एक तरफ स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देती है, एक तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है, एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देती है। और वही चाहे वो कर्पूरी ठाकुर, देखिए आपसे पहले ही कहा कि ये किसानों को ये लगा कि हमारे लोगों को भारत रत्न दे रहे हैं तो हमारी समस्याओं को भी दूर करने में गंभीरता सोचेंगे। जी जी, लेकिन ये दिखावा का काम करते हैं। इन्होंने किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को और कर्पूरी ठाकुर जी को, जो ये सब गांव के लोग थे, कर्पूरी ठाकुर, ये सब लोगों को उन्होंने भारत रत्न तो दिया। लेकिन जो उनके फॉलोअर हैं उनके खिलाफ हैं, उनका मदद करना नहीं चाहते। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज सत्ता पे काबिल हैं, जो हमको अन्न उपजा करके हमको भोजन देते हैं, हमको जीवित रखते हैं, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र करते हैं। बॉर्डर पे कील लगा दिए। इन्होंने कहा था कि ड्रोन से जो है वो किसानों को लाभ मिलेगा, लाभ मिल रहा है ड्रोन से। हरियाणा के बॉर्डर पर उसी ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, यही लाभ मिल रहा है किसानों को। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि देश देख रहा है, किसान, जवान, नौजवान सब देख रहे हैं और सत्ता से इस चुनाव में इनको जाना है। ये चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी तोड़फोड़ नेताओं का कर ले, लेकिन नौजवान और किसान इनके वादों से आगे जा चुका है और वो जवाब देगा। बताया, ये कहा यह भी जा रहा है कि एमएसपी न देने के पीछे एक बड़े पूंजीपति का हाथ भी है। देखिए, जब ये तय हो जाएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ये रहेगा तो फिर पूंजीपति को कैसे फायदा होगा? किसी को फायदा करने के लिए ही तो दाम नहीं तय किए जा रहे हैं। हमारा तो नारा रहा है, दाम बांधो नीति। डॉक्टर भैया कहा करते थे कि भाई दाम तो तुम बांधो कि ये इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं। लेकिन अब सरकार है, सरकार को कहना कुछ है
तो चाह कुछ है और करना कुछ है। आखिर इसका क्या समाधान निकल सकता है? इसका समाधान यही तभी निकलेगा जब किसान इनको सत्ता से बाहर फेंकेगा, क्योंकि ये जितने अहंकार में हैं, इनका अहंकार किसान और जवान ही तोड़ेगा। आपको लगता है कि 2024 में जो आप कह रहे हैं वो हो पाएगा? राजनीति में सब कुछ संभव है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो झारखंड के मुख्यमंत्री को हटाने का षड्यंत्र क्यों किया जाता? बिहार में एक चलती हुई सरकार को के सहयोगी को अलग करके एक अलग फिर अपनी सरकार में क्यों शामिल होते? महाराष्ट्र में क्यों तोड़ करते? ये इनकी ये चाल है, ये घबराए हुए हैं, इसीलिए हर जगह पे ये इस तरीके का कर रहे हैं कि भाई हम मजबूत रहे, किसी तरीके से लोकसभा में सीटें आ जाए। लेकिन जनता इनसे परेशान हो चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है सारे जिनसों से, लेकिन किसान को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। बिचौलिया फायदा उठा रहे हैं, उद्योगपति जो इनके हैं वो लोग फायदा उठा रहे हैं। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इस बार इनको सत्ता से बाहर करना है। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी इस चुनाव में? ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। हम लोग इंडिया अलायंस के लोग इनको सत्ता से बाहर करेंगे। उत्तर प्रदेश ही इनको रोकेगा। देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने से उत्तर प्रदेश इनको रोकेगा, और उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ भी मैंने सवाल के पीछे कारण ये भी है कि यहाँ भी चौधरी साहब को भारत रत्न तो दिया गया, लेकिन ठीक उसी तरह से जैसे कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे करके नीतीश कुमार को अपनी तरफ मिला लिया गया, उसी तरह से चौधरी साहब को भारत रत्न दे करके उनके पोते को मिला लिया गया। उसका कुछ असर पड़ेगा क्या? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इसलिए पूरे देश में जितना संभव हो सकता है इस तरीके की तोड़फोड़ को करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने संगठनात्मक कार्य पर ध्यान दे रही है, और अपने संगठन के दम पे उत्तर प्रदेश में अपने इंडिया अलायंस के सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता से इनको रोकने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली की सत्ता बनने से रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इस किसान आंदोलन के बारे में बहुत कुछ बताया, और आपने ये भी बताया कि आगामी 24 में बहुत कुछ अप्रत्याशित देखने को मिल सकता है। राजनीति के लिहाज से आपने बताया जो कुछ भी सत्ता पक्ष कर रहा है, और किसानों को भी उनके लाभ के लिए, उनके हित के लिए सबसे बड़ा, सबसे जरूरी चीज जो है वो ये कि इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इस सरकार को हटाना है, तभी किसान भी खुश होंगे, जवान भी खुश होंगे, नौजवान भी खुश होंगे, व्यापारी भी खुश होगा। खास तौर पर लघु और सीमांत जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो भी प्रसन्न होंगे। साथ साथ हमारी बेटियों, हमारी महिलाओं की भी सुरक्षा होगी, और एक नारी सशक्तिकरण जो शब्द दिया गया है वो वास्तव में अपने मुकाम पर पहुंचेगा, हासिल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आप सभी को। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।